हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी वीडियो होगी। इन द सेंस मैं नेचुरल गैस और कमोडिटी में आपका जो क्रूड ऑयल होता है, दोनों की वीडियो कंबाइन बना रहा हूँ। एज वेल एज मैं आपको इसमें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेड करना और ट्रेड की एंट्री एग्जिट थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बट कोशिश करना वीडियो को देखना, सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। देखो, नॉर्मल ट्रेंड अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी नेचुरल गैस की, तो मैं आपको इनिशियल कंडीशन में बता रहा था एक्सपायरी के टाइम पे कि जो इस मंथ का या इनिशियल 15 दिन या फिर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जो होगा, वो नेचुरल गैस में आपको पैसा नहीं देगा, वो साइडवेज जोन में चलेगा। तो ओवरली अगर मैं 2 दिन का ट्रेंड देखूँ, तो ओवरली मार्केट अभी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्ट करने का रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्क्लोज करा था कि जो यहाँ पे वेदर की जो फोरकास्ट अप एंड डाउन चल रही है, और दूसरी चीज़ जो सप्लाई के ऊपर चाइना का ओपेक की जो मीटिंग का जो सिनेरियो है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जस्ट ये एक रीज़न है। अभी देखो, कुछ लेवल्स हैं, मैं भी वो डिफाइन करूँगा। पहले मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ उसका, कि कैसे आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए और कहाँ से आपको उससे बेनिफिट उठाने चाहिए। देखो, इसमें आपको 2 चीज़ मॉनिटर करनी है। पहली चीज़ तो आप चार्ट को डे टाइम फ्रेम में देखो कि कैंडल की ओपनिंग कहाँ हो रही है, और उसके बेस पे डे टाइम फ्रेम में कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो न्यूज बेस पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सी टेंडेंसी है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद क्या करो, आप कैंडल की ओपनिंग चेक करो। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 EMA का यूज करता हूँ। अगर जिनको नहीं करना, ठीक है, वो उनकी विशेष है, बट मेरे हिसाब से आप करते हो तो बेस्ट है आपके लिए। आप ये 2 EMA यूज करो, 5 एंड 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो आप कि लास्ट डे की जो डे क्लोजिंग की कैंडल है ना, वो 21 EMA का सपोर्ट ले, जो येलो है आपको 21 EMA है और 5 इसके ऊपर है। 21 का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, रिट्रेस हो रहा है। अब मेरे को नेक्स्ट डे की ओपनिंग कहाँ पे मिलती है, ये एक पॉइंट होगा। अगर मैं कहता हूँ मार्केट कल मेरे को लेट सपोज 21 EMA या फिर 5 EMA के ऊपर मेरे को यहाँ कहीं ओपनिंग दे दे, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस बचेगा। क्या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पा रहा है मार्केट? नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो क्लियर कट सेंटीमेंट क्या होगा मार्केट का, कि वापस वो एक पुल बैक लेगा। वो देखो आपको कैसे क्लियर होगा, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट कर रहा हूँ। फिर आप देखो यहाँ पे टेंडेंसी समझना, और फिर वहां पे इन एंड आउट का आपका प्लान यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। लेट्स सपोज कि मार्केट की ओपनिंग मेरे को कल यहाँ कहीं मिल जाती है, इस रेजिस्टेंस से ऊपर मिल जाती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं जो भाई ट्रेड नॉर्मल करते हैं ना, उनके माइंडसेट वाली बात करूंगा। जिनका माइंडसेट होता है कि नहीं यार, मेरे को ब्रेकआउट मिल गया, मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल गई। देखो वहाँ पे वो बंदे कैसे ट्रैप होता है अभी इसको देखना अभी। ठीक है, ये आपकी टेंडेंसी हो गई। मार्केट में जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने वाला बंदा हो क्या करेगा, मेरे को ये सपोर्ट जोन दिख गया, सॉरी रेजिस्टेंस जोन दिख गया, 3.411 यहाँ पे लगा दिया। ब्रेकआउट के बाद वो जाहिर सी बात है, वो कहेगा भाई इसके ऊपर मिला है मेरे को, तो मेरे को टारगेट एटलीस्ट लॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार्केट स्लो चलता है ये। तो आप यहाँ पे टारगेट इनिशियल थोड़ा सा बड़ा रखोगे, क्योंकि आपका डे टाइम फ्रेम का जो सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत खराब है। अभी देखो, डे टाइम फ्रेम का जो टारगेट बन रहा है वो भी आपका यहीं कहीं बन रहा है। दोनों लेवल आपके मीट कर गए। अभी देखो आप कैसे ट्रैप हो गए, हम मार्क करते हैं यहाँ पे। मुझे इस लेवल के ऊपर कैंडल मिल जाती है, यहाँ पे मुझे कैंडल की ओपनिंग मिल गई। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग गया। सस्टेन करने के बाद क्या होगा, जिनको यहाँ पे ओपनिंग दिखी वो कॉल में ट्रेड ले लेंगे, वो नॉर्मल लेंगे। क्यों लेंगे, सबका माइंडसेट ये होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने गैप अप दिया है, ऊपर से इतना बड़ा गैप अप है, अच्छी कैंडल बनी है, और ब्रेकडाउन भी हो गया इसका, सॉरी ब्रेकआउट भी हो गया इसका। और यहाँ पे कॉल में एंट्री बनती है नॉर्मल टेंडेंसी। जो छोटा ट्रेडर होगा या फिर जिसका माइंडसेट उस हिसाब से बनता है,
साइकोलॉजी के बेस पे नहीं करता तो वो यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाएगा। अब वो ट्रैप कैसे होगा, ये देखो, ये पोर्शन आपके 21 EM 5 EMA और 21 EMA कितना गैप बना रहा है देखना अभी आप। ये आपका सर्कल है, ये डे टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को कन्वर्ट करा है। ये आपका सर्कल है, सॉरी यार रुको मैं इसको दोबारा से एक बार मार्क करता हूँ। क्या वो कह रहा है सर्कल बहुत छोटा दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में। ठीक है अभी देखो, अभी देखो क्या होगा जब नेक्स्ट डे की ओपनिंग होगी ना, यहाँ पे ओपनिंग हो गई तो कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा आपको, बट जो EMA की फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मैक्स टू मैक्स इस एरिया में कहीं पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखो जो EMA का रोल होता है, आप रोल समझो, ये 5 है तो 5 का मतलब क्या, अगर डे टाइम फ्रेम में 5 का यूज कर रहा हूँ तो अलोंग विद द 5 कैंडल EMA को मूव्स के साथ करना पड़ेगा। मतलब कि लास्ट की जो 5 कैंडल है, 1 2, अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ये आपकी तीसरी चौथी कैंडल होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5वीं आपकी जो बनेगी, ये पांचों कैंडल के अपने साथ एवरेज लेके इसके साथ चलेगा। अब कैंडल के साथ अगर कैंडल की ओपनिंग यहाँ बनती है तो EMA को धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। अब वो वन साइड ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए क्या होगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। जिन भाइयों ने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली होगी तो मार्केट क्या करेगा, आपको एक डाउन मूव देगा, डाउन मूव देगा। और डाउन मूव कैसे देगा, वो आपको इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास वहां पे रिट्रेस लेता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से शार्प सेलिंग एकदम से, मतलब कहते हैं ना बड़ी कैंडल बन जाती है शार्प सेलिंग टाइप से, इस टाइप की कैंडल बनेगी और मार्केट पुल बैक ले लेगा यहाँ तक वापस। तो ये टेंडेंसी बनती है। अभी देखो आपकी एंट्री और एग्जिट कैसे बनना चाहिए ये आप क्लेरिफाई करो। अब क्या करो, दो चीज करो, डे टाइम फ्रेम में चार्ट को रखो, अगर आपके पास पेशेंस है तब ये काम आप कर सकते हो, अदरवाइज तो यार फिर वो ये आप स्कैल्प एंट्री करो और लेके निकल जाओ। जो भी आपका माइंडसेट बन रहा है, जैसे भी आप ट्रेड करते हो वो आपके लिए बेस्ट है। एज पर माई ओपिनियन और एज पर माई सजेशन, आपको क्या करना चाहिए, कैंडल की जहाँ भी ओपनिंग हो रही है आप वेट करो, डे टाइम फ्रेम में मार्क कर दो EMA को। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैंडल कहीं भी ओपन हो जाए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एक मार्क सेट करूँगा लाइक दैट कि EMA यहाँ पे खुल रहा है। अभी मैं ओपन करने के बाद मार्क करूँगा कि यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक है। इस जोन पे जैसे ही मार्केट आएगा मैं EMA की कंडीशन देखूंगा, EMA क्या इससे टच करके रिट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज EMA यहाँ पे टच कर गया। अभी देखो मार्केट लाइव चल नहीं रहा, अगर मार्केट लाइव चलता तो मैं आपको एक सिनेरियो करके दिखा देता, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और मॉनिटर करनी होगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, या फिर जो मेरा इससे बड़ा टाइम फ्रेम बन पा रहा है उस टाइम में यहाँ पे कोई सपोर्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है इस जोन में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मुझे EMA इस जोन में नहीं दिख रहा तो मैं उसके नीचे का सपोर्ट देखूंगा। जैसे कि उससे नीचे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो मैं इस रेंज तक वेट करूंगा, मार्केट आए यहाँ से और रिट्रेस ले। जैसे ही इसको हिट करेगा मैं उसके बाद यहाँ पे कॉल में दोबारा से एंट्री बनाऊंगा। होप आप लोगों को बात समझ में आ गई हो, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा और उसमें ट्राई करूंगा समझाने के लिए। बाकी अगर लेवल्स की बात करी जाए तो देखो मार्केट में अभी जो लेवल्स लगे हुए हैं इसी पे मार्केट ट्रेड करेगा। अभी इसकी जो फ्रेश लेवल की ओपनिंग होगी या बनने का फॉर्मेशन होगा वो नेक्स्ट वीक, आई मीन ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे से मे बी आपको मिलेगा। और मार्केट अभी इसी जोन के अंदर चलने वाला है, जब तक कि आपको 3.502 के ऊपर मार्केट नहीं दिखता कॉल में, मार्केट में इसमें भी एंट्री नहीं बनेगी। ये नॉर्मली अप एंड डाउन आपका चलता रहेगा, बट प्रीमियम आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करो अवॉइड करो इस ट्रेड को। बाकी इसके बाद मैं अभी आप वीडियो कंटिन्यू रखना, मैं इसमें क्रूड की एक वीडियो बना रहा हूँ। क्रूड में कुछ लेवल्स अच्छे क्रिएट हुए हैं, आप उनको भी देख लो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप
स्किप करना है, जो भाई ऑलरेडी नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम जो है क्रूड पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देखो अभी जो चार्ट है मैंने डे टाइम फ्रेम में लगाया और WTI में चार्ट है। अभी देखो लास्ट मैंने जो क्रूड की वीडियो डाली थी, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले डाली थी, उसमें मैंने आपको बोला था क्रूड में आपको थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। मार्केट देखो थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे दिख रहा है अभी भी स्ट्रक्चर, बट एक जोन से मार्केट बार बार रिट्रेस हो रहा है और उस जोन को एक तरीके से पूरी तरीके से बाइसेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये जोन देखोगे 70.56, इस जोन से बार बार मार्केट रिट्रेस हो रहा है। और मार्केट अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मली क्या होता है यूएस में, अभी क्या है आपका क्रिसमस वाला पीरियड होता है, तो काम जो होता है, आई मीन जो सप्लाई और अदर चीज़ें होती हैं वो एक तरीके थोड़ी बहुत रुकी हुई होती है, स्टक होता है सारा कुछ। तो इस वजह से मार्केट के अंदर उतनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अभी क्लोजिंग देखोगी तो मार्केट की अभी थोड़ी सी क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा रेड में हुई है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट अभी मंडे को, आई मीन मंडे को जो ओपन हो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप दिखाई देगा मार्केट में, और इसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर ऊपर होनी चाहिए। मैं इसको मार्क करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कहीं के आसपास मार्केट को आपको ओपन दिखना चाहिए और यहाँ से अप साइड का एक ट्रेंड आपको मिलना चाहिए, और जो ट्रेंड होगा वो थोड़ा सा रिवर्स करके ये ट्रेंड आपका एंटायर डे के अंदर चलना चाहिए। अगर मैं अप साइड के टारगेट की बात करूँ तो अप साइड में देखो क्लियर कट आपको जो अप साइड का एक व्यू दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो इस जोन के ऊपर ऊपर दिखेगा। मतलब 71 आप एक्सपेक्ट करके चलो, $71, $71 के ऊपर ऊपर मार्केट दिखना चाहिए आपको। अगर इंडियन चार्ट की बात करूँ मैं तो इंडियन चार्ट में आपको ये कहीं ना कहीं 6200 के ऊपर ऊपर मार्केट आपको एक बुलिशनेस दिखाने का एक्सपेक्ट करेगा मार्केट। मतलब 6200 इस जोन से ऊपर ऊपर मार्केट आपको कहीं ना कहीं कल क्लोजिंग या फिर बीच में एक पीक आपको इस जोन तक देखने को मिलना चाहिए। अगर देखो इस जोन के नीचे अगर मार्केट आई मीन मंडे को ट्रेड करता है ना, इस जोन के नीचे रह जाता है, तो फिर आपको थोड़ी सी एक बेरिशनेस देखने को मिलेगी मार्केट में, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है। बट ठीक है, मार्केट है यार, कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों साइड ट्रेड का व्यू बना के रखना, बट कॉल साइड अगर आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उस साइड आप थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि एग्रेसिवली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी ना कॉल साइड की वो थोड़ी सी बड़ी होगी रेदर देन आपके पुट। पुट में तभी आपको बड़ी कैंडल्स मिलेंगी जब मार्केट इस पॉइंट से वापस पुल बैक लेगा। तो इस पॉइंट पे मे भी हो सकता है वो गैप अप में मिल जाए, या फिर धीरे धीरे करके जाना शुरू करे, उसके बाद आपको डाउन मूव दे। बट इस टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन कल आपको, आई मीन मंडे को आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।